नमस्कार सभी को। मैं अनीता भारद्वाज, नई दिल्ली से। मंजरी पत्रिका के अंक वारिस और विरासत जो बात करता है औरतों के हक की, संपत्ति में उनका क्या अधिकार है, क्या उनका मालिकाना हक है। हम और आप जानते हैं कि समाज ने औरत को उसका मेहनताना कभी दिया ही नहीं है। जो औरतें कमाती भी हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने घर का काम भी करेंगी और अपना कमाया हुआ धन भी घर परिवार के भरण पोषण में लगा देंगी। और जब बात आती है वारिस की, तो कोशिश की जाती है कि उसके पास अपना कोई रुपया पैसा ना हो, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज के लिए कोई खतरा है तो वो है आत्मविश्वास से भरी हुई एक औरत। तो एक छोटी सी रचना जीरो, जिसमें सारे भावों को समावेशित करने की कोशिश की है और इस अंक में भी उसको जगह मिली है, वो सुनिएगा। सेविंग्स बैंक बैलेंस जीरो, रिश्ते अपनापन जीरो, सुंदरता आकर्षण जीरो, सपने इच्छाएं जीरो। क्यों छुपाएं कि बर्बादी से हाथ मिला रहे हैं, फिर भी बिखरने का डर जीरो, समाज का डर जीरो। पर जीरो ऐसी कि हर कोई मेरे साथ लगकर कीमती हो जाना चाहता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है और आज मैं मंजरी के 22वें अंक के एक अध्याय के एक अंश को पढ़ने जा रही हूँ। हमारा यह अंक महिलाओं के संपत्ति के अधिकार पर आधारित है। आज मैं जिस अध्याय के अंश को पढ़ने जा रही हूँ उसे लिखा है महान स्त्रीवादी लेखिका, समाज सेविका और हम सब की चहेती कमला भसीन जी ने। तो मैं शुरू करती हूँ। दिल में बेटी और विल में बेटी। लड़कियों और औरतों को कमजोर, डरपोक, अपवित्र पर निर्भर बताने और बनाने के लिए पितृसत्ता बहुत चालें चलती रही हैं। पितृसत्ता की एक बहुत ही घातक चाल और साजिश है कि बेटियों को पराया धन माना और कहा जाए, उन्हें बोझ माना जाए। उनके पैदा होने तक को अपशकुन और दुख की खबर माना जाता है। आजीवन उनके साथ भेदभाव किया जाता है। वयस्क होने पर परिवार की संपत्ति नहीं दी जाती। लड़कियों का अपना नाम तक नहीं होता। शादी से पहले पिता का नाम और पिता जब चाहें कन्यादान करके गंगा नहा लें। शादी के बाद बेटी अपने नए मालिक, पति, स्वामी, मजाजी खुदा की जायदाद और दासी हो जाए। नए मालिक का नाम, घर, तौर तरीके और परिवार अपनाने को मजबूर होती हैं हमारी बेटियां। दोस्तों, मैं कमला दी की इन 4 लाइनों के साथ अपना पाठ खत्म करना चाहूंगी। बेटी दिल में, बेटी विल में, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी। धन्यवाद। नमस्कार। अगर औरत और मर्द की बात की जाए तो वाकई में हैं तो दोनों इंसान ही, पर हम गौर करें और देखें तो दोनों ही स्वयं में एक स्वतंत्र पहचान और अस्तित्व भी है। नारी और पुरुष समाज के 2 पहिए हैं। एक पहिया भी अगर कमज़ोर पड़ेगा तो परिवार की गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। हम आप अक्सर सुनते हैं कि औरत और मर्द में बहुत फ़र्क होता है। इस बात का मजाक भी बनता है। इस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। मसलन अमरीकी लेखक जॉन ग्रे की किताब मेन आर फ्रॉम मार्स, विमेन आर फ्रॉम वीनस। औरतों और मर्दों में डील डॉल के साथ मिजाज का फ़र्क होता है, इससे किसी को इनकार नहीं। लेकिन दोनों ही इंसान हैं और इसलिए फ़र्क से ज़्यादा दोनों में समानताएं होती हैं। शायद हमें इस बात पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। पीढ़ी दर पीढ़ी औरत को संवारने और बेहतर करने में मर्दों का योगदान रहा है। इसी तरह मर्दों की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है।
बेहतर हो कि हम इस फर्क को बांटने और दोनों को बराबर समझने पर जोर दें। तो आइए हम सुनते हैं वारिस और विरासत में प्रकाशित दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है यूं भी। इसकी रचना की है श्रीमती उषा किरण ने। तो सुनिए इनकी कविता इन्हीं की आवाज में। नमस्कार। पार्क, स्टेशन, सड़क हो या बाजार, ये जो तुम हर जगह मुझसे 20 कदम आगे चलते हो ना, नाक की सीध में एकदम सीना तान कर, 70 कंधे हथेली पर सूरज उगाए और सोचते हो कि आगे हो मुझसे। गलत सोचते हो तुम, बिल्कुल गलत। मैं और 20 कदम अपनी मर्जी से पीछे होकर कहीं छिप जाऊं अगर, तो क्या हो, सोचा है कभी? अपनी हथेलियों में ये जो तुम सूरज की दिपदिपाहट लिए दर्प से घूमते हो, तुम्हारे आंगन में ओस से भीगे चांदनी में नहाए महकते प्रार्थनारत ये हर सिंगार, पिंजड़े में चहकती मैना, द्वारे चटकती गुलमोहर और अमलतास की धमक, नाते रिश्तों की सरगोशियां, ये महफिलें और उत्सवों की रौनकें, आंगन में सजे इंद्रधनुष, खानपान के वैभव और सुकून की नींदें, ये सब भी छिप जाएंगी उसी पल। लंबे डग भरते तुम जो ये सोचते हो ना कि तुमने मुझे पीछे किया हुआ है, तो सुनो, गलतफहमी है तुम्हारी। लंबे डग भरते तुम जो ये सोचते हो ना कि तुमने मुझे पीछे छोड़ा हुआ है, तो सुनो, गलतफहमी है तुम्हारी। सच तो ये है कि पीछे तुमने नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने ही अपने माथे का सूरज तुम्हारी हथेली में रोक तुमको आगे किया हुआ है। मैंने ही अपने माथे का सूरज तुम्हारी हथेली में रोक तुमको आगे किया हुआ है। धन्यवाद।